मैं तो कहूँगा मोदी जिंदाबाद। उन्होंने उनकी जो ओरिजिनल थ्योरी थी ना गांधी की, वो चेंज कर दी। उनकी सेकुलरिज्म की थी, लेकिन बट दे आर नॉट स्टिक विद नाउ सेकुलरिज्म। अब वो जो है ना हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो अब इंडिया इज नो मोर सेकुलर स्टेट, अब वो हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी गुलामाना है, बज़दिलाना है और डरपोक पॉलिसी। हम पाकिस्तानियों के लिए अब बहुत सोचने का वक्त है। पाकिस्तानी कौम अब तौबा कर ले, अपने आप को दुरुस्त करो, मामलात को, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। एक दफा अगर मोदी दाखिल हो गया फिर ये निजाम खुद ही भग से उड़ जाए। और फिर कुछ साफियत रात भी हमारे माजर के साथ नाम लेते हुए शर्म आती है, क्या नाम लिया जाए, जो मोदी को कह रहे हैं कि जी आप अमेरिका पे दबाव डालने के पाकिस्तान की इमदाद बंद होनी चाहिए, IMF से पैसा नहीं। आपका ट्रेडिशन है कि सबसे पहले जब नई गवर्नमेंट बनती है तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले जाके वो जाके सरनगू होता है सऊदी अरेबिया के अंदर के अल्लाह के नाम पे आप दे दें। तो इस वक्त तो रमजान है, बड़ा अच्छा मौका है, जाएं आप वहां मांगे। सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल। सर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं है कि जो कि जाकर उस मिसाइल को खत्म करें। ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चली है, क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोग न ठीक से जी पा रहे हैं, न ठीक से खा पा रहे हैं। वहाँ की इकनॉमी एकदम ठप हो चुकी है। पाकिस्तान की इकनॉमी एकदम डाउनफॉल पर जा रही है। और दोस्तों, वहाँ का रुपया एकदम गिरता जा रहा है पाकिस्तान का डॉलर के मुकाबले। और दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी हैं, ये भारत पर गजवाए हिंद करने की सोच रहे थे। ये यही कहते थे कि गजवाए हिंद करना है, लेकिन अभी इनका चीन अभी दूभर है दोस्तों। और लाल टोपी की भी बोलती बंद है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लाल टोपी हमेशा भारत के मुसलमानों को बोलता था कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान आ जाना चाहिए, लेकिन भारत के मुसलमानों ने उसे मुँह तोड़ जवाब दे दिया है कि उन्होंने कह दिया है कि हमेशा कहते हैं कि भारत की मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया और यहीं मरेंगे और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं, जैसे गांधी जी कहते थे कि सेकुलर राष्ट्र है, जो सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी जब से आए तब से इनकी ज़िंदगी हराम हो गई है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और यही चीज़ पाकिस्तानियों को खाई जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। और यहाँ के मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कहते हैं कि जहाँ 56 राष्ट्र हैं मुस्लिम, वहाँ एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और वो दोस्तों जो भारत के मुसलमान हैं, बहुत सुखी से, बहुत ही चैन से, बहुत ही खुश रह रहे हैं भारत में अदर कंट्री के मुकाबले। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जहाँ तक पाकिस्तान का और इंडिया की हुकूमत का या हिंदुओं का एक वो जो मकसद है, वो ये कि उन्होंने तो आज तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। जब उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया तो वो मुसलमानों को कैसे वहाँ एक्सेप्ट करेंगे? जब कायद आज़म ने ये फरमा दिया कि कश्मीर हमारी शाहराग है, तो वो कायद आज़म गए, हुक्मरान गए, मार्शल लॉ वाले गए, सियासतदान गए, किसी ने अपनी शाहराग नहीं देखी। इंडिया ने शाहराग बनाया, जो अपना अटूट अंग कहता है, उसने मनवाया कि भाई ये हमारा है। जी 100% उन्होंने मनवाया, इसलिए कि मैंने एक बात कर दी कि मोदी अपने वतन का मुहब्बे वतन लीडर है। उसने मनवाया, खा फ़ौज के ज़रिए मनवाया, खा किसी आर्डिनेंस के ज़रिए मनवाया या किसी कानून के ज़रिए मनवाया, उसने मनवाया। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो एक बुज़दिल कौम है, हुक्मरान है। इनको तो अपने करप्शन में और बड़ा कुछ बनाने में लगे हुए हैं। यानी इंडिया ने कहा फ़ौज को छोड़े, ये आप डिलीट करेंगे। इंडिया को फ़ौज को छोड़े, फ़ौज प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी है, तो प्रॉपर्टी डीलर ये भी काट देंगे आप। ये DHA जितने हैं ये सब बिक रहे हैं, नहीं बिके, अब वो बेच रहे हैं और वो बना रहा है। वो अपना असर सूख कश्मीर में इससे भी ज़्यादा कर रहा है। वो उसने एड की है, उसने वहाँ बड़ी सहूलतें पैदा की हैं, उसे IT की यूनिवर्सिटियाँ कायम करने की वो कर रहा है। तो यही कुछ चाहिए ना जी, तालीम चाहिए। तालीम के बदले में अगर वहाँ कश्मीरियों को मिल जाए सहूलत, तालीम मिल जाए या सहूलतें मिल जाए या उनको आज़ादी इस टाइप की मिल जाए कश्मीरियों को,
तो वो चंद मुसलमान अब लीडर कुछ तो मर गए हैं बेचारे, कुछ मर रहे हैं, तो उनका तो अब मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है कश्मीर का। कश्मीर आफ्टर ऑल टू टंग है किसका? इंडिया का। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, इलेक्शनों में आप देख डिक्लेयर हो गया टाइम पे आपको बता रहा हूँ कि मोदी जीतेगा। फिर क्यों? उसने काम किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कैदियों के साथ बैठ के अपनी बना रहे हैं। अच्छा, मेरा मतलब ये है कहने का कि देखिए, हम लोग अवाम के लिए नहीं कुछ करते, मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। हमारे दरियाओं पे उसने कब्ज़ा कर लिया, अब वो डैम बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। हमारा एक कालाबाग डैम नहीं बन सका, क्यों? सरहद को इन्होंने अपनी फेवर में नहीं लिया। सर हमारा पानी सैलाबों का वो सारा समुद्र में चला जाता है। अब वो डैम बना रहा है, तो ये चीख रहे हैं जी बिजली नहीं मिल रही, फलान नहीं। इन्होंने IPP बना दिया, सबसे महंगी बिजली। जब पानी छोड़ता था इंडिया तब भी हम रोते थे, जब पानी अब उसने रोका है तब भी हम रोते। देखिए, इसलिए कि वो पानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब होता था तो वो छोड़ देता था। उसको पता था कि ये सारा समुंदर में जाना है। पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं है कि जो जहाँ पानी बिजली बना ले। मोदी अटैक कर रहा है, डिफेंस नहीं कर रहा, तो वो कामयाब है अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, पॉपुलर है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, वही जीतेगा। जो इंडिया है ना, बेसिकली वो अपने आप को ना हिंदू नेशनल स्टेट कहते हैं, ठीक है ना? सेकुलर कहते हैं। सेकुलर तो कहते हैं, लेकिन वो जो सेकुलर थ्योरी थी ना, वो थी कांग्रेस की। जो BJP की थ्योरी है ना, वो तो इंडियन नेशनलिज्म पे प्राइड करते हैं। क्योंकि जो मोदी या BJP, उन्होंने उनकी जो ओरिजिनल थ्योरी थी ना गांधी की, वो चेंज कर दी। उनकी सेकुलरिज्म की थी, लेकिन बट दे आर नॉट स्टिक विद नाउ सेकुलरिज्म। अब वो जो है ना हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और इस इशू को UNO में इमरान खान ने भी उठाया था। उसने वो उनके जो उनकी जो फंडामेंटलिस्ट हैं हिंदू पार्टीज़, उनका भी उसने स्लोगन रेस किया और उनको इक्वेट किया कि वो जर्मन नाजीज़ की थ्योरीज पे ही अमल कर रहे हैं। तो वो अब इंडिया इज़ नो मोर सेकुलर स्टेट, अब वो हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो कानून उन्होंने पास किया है ना कि 2014-15 से दुनिया भर के जो हिंदूज़ हैं उनको वो नेशनलिटी देंगे, तो ये भी हिंदू स्टेट की तरफ उनका एक स्टेप है। ऑन द अदर हैंड देखें कि इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है। गुज़िश्ता लास्ट डेकेड से वो हमें बहुत पीछे छोड़ गया है। वो दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया है। बल्कि कल मैं TV पे देख रहा था कि दुनिया में वो 3रे नंबर पे कार प्रोडक्शन में चला गया है, ठीक है। तो जापान को उसने बीट किया। और अब जो है ना, ये जो मुसलमान खुश है ना, वो खुश वहाँ के हिंदुओं को नेशनलिटी देने पर नहीं है। वो वहाँ जो सोशो इकनॉमिक कंडीशन प्रिवेल कर रही है ना, ठीक है, वहाँ बिजली के रेट को पाकिस्तान से कंपेयर कर लें, वहाँ डॉलर के रेट को पाकिस्तान से कंपेयर कर लें, वहाँ आटे के रेट को कंपेयर कर लें, तो वो इसलिए खुश हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में तो गरीब का जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है कि अब बिजली का रेट अभी IMF से मुआहदा कर रहे हैं तो आ रहा है कि उसको फिर बढ़ा रहे हैं। तो खुश वो हिंदुओं को नेशनलिटी देने से नहीं है, वो ओवरऑल खुश हैं कि वहाँ जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, दे आर फॉर बेटर देन अस। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।